तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें दो थ्योरम है। पहला कौन सा है? पहला है रोलिस थ्योरम और दूसरा है मीन वैल्यू थ्योरम। और ये दोनों ही मिडिल वैल्यू को बताते हैं एक तरीके से, और इनका हमको प्रूफ नहीं देखना है, हमको बस ये थ्योरम जानना है और इनका चेक करना सीखना है कि भाई अगर कोई बोले कि फलाना फंक्शन ये हमारे पास जो है ये रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई करता है क्या, तो हम बस उस चीज़ को वेरीफाई करके बता सके कि हाँ भाई हाँ, ना भाई ना, बस इतना ही हमारा काम होगा। अगर इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें इसका भी प्रूफ जरूर मिलेगा। बट फिलहाल के लिए शुरू किया जाए तो पहला थ्योरम जो हमारा है वो है रोलिस थ्योरम, ROLLE। तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक क्लोज्ड इंटीग्रल AB से रियल नंबर पे है और ये कंटिन्यूअस है। ये कहाँ पे कंटिन्यूअस है? ये ओपन इंटरवल AB में कंटिन्यूअस है, ठीक है। और इसके अलावा ये डिफरेंशिएबल भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है उसी ओपन इंटरवल AB में। और उसके अलावा एक कंडीशन और है कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स हैं वो इक्वल है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पे इक्वल है अगर, ठीक है। और यहाँ पे जो A है और जो B है, A एंड B ये रियल नंबर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि then there exists a function, कैसा फंक्शन? फंक्शन नहीं, there exists a point C in AB such that f dash C is equal to 0, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कि मेरे पास अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल AB में और डिफरेंशिएबल भी है और साथ में उसके एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा उसके बीच में जो हमने लिया हुआ है जो डोमेन A से B का, इसमें हमको एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिलेगा। ये रोलिस थ्योरम बोलता है। अब इसके लिए अगर इस ग्राफ को एनालाइज करोगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो लेट अस एज्यूम दिस ग्राफ, और इस पॉइंट इस पे बात करते हैं। तो ये हमारा A है और ये हमारा B है, ठीक। और यहाँ दोनों पे वैल्यू जो फंक्शन की है वो क्या है? मान लो f है, f ऑफ A इज इक्वल टू f ऑफ B, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट की अगर बात करोगे, इस पॉइंट को एज्यूम करो ये C है, तो इस पे देखो तो ये f डैश C 0 नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन हमको स्लोप देता है। तो इस पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप 0 है कि नहीं है ना? तो ये बस आसान शब्दों में रोलिस थ्योरम क्या बोलता है पता है? कि अगर एक फंक्शन एक पॉइंट से ऐसे शुरू हुआ है और वापस उस पॉइंट पे आया है ना, तो बीच में कहीं ना कहीं जाके उसका स्लोप 0 जरूर हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद उसको स्लोप चेंज करेगा तभी वापस आएगा। वरना एक इंक्रीजिंग फंक्शन जो ऊपर जा रहा था वो कभी वापस उस सेम वैल्यू को अटेन नहीं कर सकता, न तो डिक्रीजिंग फंक्शन जो नीचे जा रहा था वापस उठ के अटेन नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस वो एक बार अपने स्लोप को 0 करे और स्लोप के डायरेक्शन को फिर चेंज करे। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी बस हमको ये रोलिस थ्योरम समझ में आया क्या? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो इसका बस मेन फंक्शन ये है कि हम लोग क्या चेक करेंगे, हमको कोई फंक्शन दिया गया और बोला गया कि बताओ भाई ये रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, रोलिस थ्योरम के लिए ये चीज़ है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग पहले चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू को एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे। अगर वो भी इक्वल मिलता है तो हमको अपने आप एक वैल्यू ऐसी मिलेगी, और जब मिल जाएगी तो हम बोलेंगे कि दिस सेटिस्फाइज द रोलिस थ्योरम, ठीक है। तो इसको नोट करो, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ये रोलिस थ्योरम का ही एक्सटेंशन है ना, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का स्टेटमेंट होगा कि f फ्रॉम
A to B to R is continuous and differentiable on AB, then there exists a function, a value C in AB such that f dash C is equal to f of B माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, अब इसको देख के तुम लोगों के दिमाग में एक चीज़ चमकनी चाहिए थी खुद से ही कि अगर मैं ये कर्व एक लेता हूँ, चलो ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है ए मान लो, तो यहाँ वैल्यू होगी एफ ऑफ ए और ये है ए, और अगर ये हमारा है बी तो यहाँ वैल्यू होगी एफ ऑफ बी और ये पॉइंट हमारा है बी। ठीक है ना, तो ये दिख रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है y2 माइनस y1 अपॉन y एफ ऑफ y2 अपॉन x2 माइनस x1, ये वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये क्या है, अगर यहाँ से मैं एक लाइन ज्वाइन करता तो ये उसका स्लोप है कि नहीं है? ठीक, और उसके अलावा ये क्या बोल रहा है एफ डैश सी, मतलब सी वाले पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो इसके ए आएगा। इसका मतलब ये जो स्लोप है, कोई एक पॉइंट इस पे सी मिलेगा जिस पे ये सेम स्लोप मिलेगा, ये वो पॉइंट है। ऐसा समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पे जो ये एफ डैश सी है ये इसके इक्वल आएगा। तो यही ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला स्लोप होगा वो बीच में कोई एक वैल्यू और मिलेगी जिसपे कि वो स्लोप सेम होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसमें भी अगर अपने करना होगा तो क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूअस प्रूफ कर देना, फिर डिफरेंशिएबल प्रूफ कर देना, फिर एक फाइंड करेंगे वैल्यू जहाँ पे कि उसका स्लोप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का या सीकेंड के स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एंड पॉइंट ये वाला होगा ये टेंजेंट है और ये जो है ना ये कर्व का सीकेंट है। ठीक है, तो सेकेंड और या सीकेंड जो बोलना चाहो बोलो, तो उन दोनों टेंजेंट और सीकेंट का स्लोप एक कोई ना कोई वैल्यू पे मिल जाता है इक्वल। ठीक है, तो अब इसको नोट करो, फिर इसके एक आध सवाल देख लेते हैं फटाफट। तो अभी हमने जो दोनों थ्योरम देखा, रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों पे एक एक सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रोलिस थ्योरम के। ये बोल रहे हैं वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये a की वैल्यू इन्होंने दे रखी है -2 और b की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, तो इस पर अगर अपने को रोलिस थ्योरम वेरीफाई करना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई? तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या -2 से 2 में हमारा जो y है, या y को मैं f ऑफ x भी लिख सकता हूँ, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इसका मतलब क्या है कि f इज कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? तो कंटिन्यूअस अगर हम लोग प्रूफ कर लिए तो हमको इसको डिफरेंशिएबल भी प्रूफ करना होगा। तो तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो डिफरेंशिएबल भी होता है हर जगह पे, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन ही है ना। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों मिल गया तो अब क्या करें भाई? तो अब एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के देखते हैं। चलो, तो एफ ऑफ ए कितना आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना है 6, और एफ ऑफ बी कितना आएगा? ये भी 6 आ रहा है। तो मतलब फंक्शन की वैल्यू भी एंड पॉइंट्स पे इक्वल है, ये भी एक चीज़ सेटिस्फाई हो गया। ठीक है कि नहीं? तो रोलिस थ्योरम बोलता है कि हमको एक पॉइंट मिलेगा इसमें c जो कि कहाँ होगा, -2 से 2 के बीच में होगा, और उस पर एफ डैश सी जो होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले एक काम करो ना, एफ डैश एक्स निकाल लो, तो कितना आएगा? 2x आएगा, 2x आएगा ना, एफ डैश एक्स 2x आएगा। ठीक, तो अब इस 2x को इक्वल टू 0 कर देते हैं। चलो, तो 2x इज इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिला? क्या हमको मिल गया x इज इक्वल टू 0, एंड जो ये 0 है ये -2 से 2 के बीच में है ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रोलिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है।
तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये जो फंक्शन है ये रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ठीक, सिंपल सा सवाल था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल इतनी बार प्रूव कर चुके हो कि डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम में आए तो लिख देना, एक दो लाइन एक्स्ट्रा निकाल के दिखा देना भाई, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का अपना टैलेंट। ठीक, अब अगला सवाल लेते हैं जो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए लेंगे। तो इसमें बोल रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2 to 4। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है भाई, ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ना, तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं? तो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 2 to 4। ठीक है, पहले तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। चलो, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ? 2x आएगा, एफ डैश एक्स 2x आएगा, इसमें कोई दिक्कत है 2x निकालने में? ठीक है, तो अब इसके लिए अपन को करना क्या है, तो मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट याद करते हैं। चलो, तो क्या था भाई, एफ डैश सी जो था वो था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। हमारे पास ए और बी की वैल्यू मालूम है, तो एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। चलो, और एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ ए कितना होगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। तो अब एफ डैश सी निकालते हैं मीन वैल्यू थ्योरम से, तो 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, ये 16 माइनस 4 12, 4 माइनस 2 2, कितना आया 6 आया। तो अब ये इक्वल होगा एफ डैश एक्स के, तो अब इक्वेट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी, मतलब कि 2x इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ 2 to 4। तो क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम को भी वेरीफाई कर दिया हमने? कर दिया बड़े आराम से, क्योंकि c पे जो फंक्शन की वैल्यू है 6 और वो जो वैल्यू है c की वो आ रही है 3, जो कि इस इंटरवल में है, सिंपल है। तो अब इस पे सवाल हैं 6 एक्सरसाइज 5.8 में, इनको आराम से ट्राई करो और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।